जनपद संत कबीर नगर में दिनांक 10 मार्च 2023 को ग्राम डीघा में एक हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसमें नंदिनी राजभर की हत्या की गई थी। इस घटना के बाद परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें 5 नामजद अभियुक्तों के नाम उन्होंने लिखाए थे। इस घटना के बाद जो पुलिस की टीम है घटना को अनावरण के लिए लगी। इसमें जो मौके से साक्ष्य मिले थे, जो मृतका का मोबाइल नंबर का सीडीआर था, इसको जब पुलिस ने गहनता से इसका अध्ययन किया तो उसकी सीडीआर से एक सस्पेक्टेड नंबर प्राप्त हुआ। वो नंबर साहुल राजभर पुत्र राम अजोर निवासी ग्राम बनौली थाना बिल्हरकला का निकला। कल जब टीम ने इस साहुल को पकड़ा है, जब उससे गहनता से पूछताछ की है तो पूरी घटना का अनावरण हुआ है। उसने किस तरीके से इनके मृतका नंदिनी राजभर के साथ एक साल पहले संपर्क में आया, उसके बाद कैसे इनके बीच में मोबाइल का आदान प्रदान हुआ, साथ ही कैसे इसने लगभग 26,000 रुपये नंदिनी राजभर को दिए मृतका को, और उसके बाद जब इनके संबंधों में खटास आ गई, मृतका नंदिनी राजभर जब इनसे बात करना बंद कर दिया और किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया, इसी से कुंठित होकर इसने बताया कि इसने ये घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने का इसने पूरा क्रम भी बताया है। इसने बताया कि इसने प्लान तरीके से एक हथौड़ा जो कि लोहे का है, एक अपने पिट्ठू बैग में रखा, साथ में 2 जोड़ी कपड़े रखे, और ये नंदिनी राजभर जहां इनका घर है उसमें घर में एंटर किया। इसने देखा कि वो फ़ोन पे किसी से वार्ता कर रही थी। लेटकर उसने फिर हथौड़े से सर पे प्रहार किया। पहले प्रहार से ही उसने बताया कि अचेत हो गई। उसके बाद फिर 3 और प्रहार किए। टोटल 4 प्रहार में जब इस मुतमईन हो गया कि मृतका की डेथ हो गई है, फिर उस आला कत्ल हथौड़े को अपने जेब में रखा, छुपाया, अपने शर्ट से ढक के उसको फिर वहाँ से भाग गया। और साथ के साथ जो मृतका का मोबाइल था सैमसंग का, जो कि इसी अभियुक्त ने कुछ समय पहले जनवरी माह में मृतका को दिया था, वो मोबाइल भी वहाँ मौके से लेके चला गया। उसमें जो मोबाइल में सिम कार्ड लगा हुआ था, इसको सिम कार्ड को इसने तोड़कर मेदावल बाईपास के पास में फेंका, जो कि इसकी निशानदेही पे बरामद किया है पुलिस ने। जो आला कत्ल हथौड़ा था, उस हथौड़े को यहाँ पे अग्रवाल नेत्रालय के पास एक जो नहर जाती है उसी के पास इसने फेंका है, जिसको निशानदेही पे पुलिस ने बरामद किया है। जो 10 तारीख की घटना के बाद इसका मूवमेंट है अग्रवाल नेत्रालय के पास, उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद किया है, जो कि ये एस्टैब्लिश करता है कि ये घटना करने के बाद वहाँ पे आला कत्ल फेंकने गया। इसके बाद जो मोबाइल था, इसने मोबाइल के टुकड़े किए और कुछ टुकड़े इसने राजघाट नदी में फेंके, कुछ टुकड़े नदी के पास में सड़क के पास इसने फेंके हैं। वो भी इसके निशानदेही पे पुलिस ने बरामद किए हैं। इसने पूरी घटनाक्रम को बताया है, पूरी घटना को स्वीकार किया है, और आज पुलिस के इस खुलासे से पूरी टीम को मैं अपने बधाई देता हूँ। साथ ही साथ चूँकि बहुत पेचीदा केस था और बहुत टफ केस था, मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी करता हूँ। सर, मृतका के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज था, क्या उनका क्या होगा सर? इस मामले में जो 5 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से एक अभियुक्त पूर्व से ही जेल में था। 3 अभियुक्त को पुलिस ने तत्काल उस समय जब मुकदमा लिखवाया गया और कुछ बयान लिए गए थे, उसको जेल में भेजा था। अभी जब पूरी घटना का खुलासा हो गया है, उनका इस वाली घटना के साथ कोई भी संपर्क किसी भी तरीके से इस घटना में शामिल होना नहीं पाया जा रहा है, तो पुलिस इसमें उचित विधिक कार्रवाई अपने स्तर से करेगी। सर, क्या वो लोग जेल से बाहर आएंगे जो जेल गए हैं? क्योंकि देखिए, इसमें 2 मामले हैं। एक पूर्व का मामला 306 का है, जिसमें बताया कि एक अभियुक्त पहले से ही जेल में था। जो 306 का मामला है, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा क्या विचारणा किया जाता है, कब इनको बेल मिलती है,
जब उनको बेल मिलेगी तभी वो जेल से बाहर आएंगे। दरअसल जो मुकदमा दर्ज हुआ दफा 302 का, इसका सर क्या होगा? सॉरी, जो सर मुकदमा दर्ज हुआ था दफा 302 का, इसका हाँ, सर मैंने बताया 302 का जो मुकदमा दर्ज है, इसमें एक अभियुक्त है साहुल राजभर, जो कि आज पकड़ा गया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हमने प्रस्तुत भी किया है। बाकी जितने अभियुक्त हैं जिनका पहले नाम या तो नामजद मुकदमा था या जिन पे शक था, उनको उनकी लिखा पढ़ी पुलिस करेगी, उसको इस मुकदमे से बिल्कुल पृथक करेगी। तो सर हत्या की वजह क्या प्रेम प्रसंग ही है? पूरा घटनाक्रम और जिस तरीके से हमने पूछताछ की है, इन्वेस्टिगेट किया है, यही सामने आया है कि इनका आपस में बहुत मधुर संबंध था। जब मधुर संबंध इनका टूटा, इसी से कुंठित होकर इसने पूरी घटना कर ली। ठीक सर। नहीं सर।